हमने सिर्फ़ उसके पाँव को देख के, हाथ को देख के अंदाज़ा लगाया कि ये हमारा भाई है, ये हमारा खून है। यूनेस मैं डाइसिस को खुला पैगाम देना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे साथ इसलिए किया क्योंकि हम गरीब लोग थे। ये वो सबसे बड़ी गुनाह की बात थी कि हमारे डाइसिस ने हमें हमें पहचानने से इनकार कर दिया। मेहरबानियाँ उसको इस तरह ज़लील ना किया जाए, उसे सुपुर्द खाक करें। उन्होंने हमारी बात को इग्नोर करते हुए मुझे शौक था कि मैं उसकी शादी के टेंट लगाऊँ। टेंट तो मैंने लगाया लेकिन उसकी शादी के नहीं लगाए। जो कि हमें आके हमारे सर पर हाथ रखें कि बेटा आपके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। किसी ने हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। पुलिस ऑफ लाहौर से कोई रेवरेंड, कोई बिशप, कोई पादरी साहबान हमारे घर तक रीच नहीं किए। तो चलें क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ किसी ने ऐसा कोई राब्ता नहीं किया। लेकिन किसी मुसलमान भाई के साथ भी ये नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और बलूचिस्तान में शहीद होने वाले आसिफ इकबाल के वालिदैन का मौक़िफ़ आपने सुना कि उनको किस तरह से एक कॉल आती है और फिर इनकी दुनिया जो है वो उजड़ती हुई इनको नज़र आती है। आपने वो मौक़िफ़ सुना और अब मेरे साथ आसिफ इकबाल के छोटे भाई मौजूद हैं। वो आपको इनके साथ जो होने वाले जुल्म था उसके बाद जो इनके अपनों ने और इनकी बिरादरी के लोगों ने किया वो सुनकर हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों ने इनके साथ कंधे के साथ कंधा लगाना था वही लोग इनके साथ क्या करते रहे, ये सारा मामला हम इन्हीं से जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कासिम इकबाल नाम है मेरा। आसिम भाई बताइएगा कि जब आपको भाई का पता चला कि भाई को शहीद कर दिया गया है तो यकीनन आपके लिए बड़ी जो दुख की जो खबर थी वो सुनना पड़ी। और फिर उसके बाद किस तरह से भाई की जो लाश है वो लाहौर आई और उसकी तदफीन कैसे हुई? सबसे पहले बात तो जी ये जब हमें सुबह 10 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया घर से कि आसिफ हमारे दरमियान नहीं रहा। तो मेरे लिए तो बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बात थी क्योंकि मेरा भाई हिस्सा खेलता है यहाँ से सफ़र के लिए कोयटा घूमने गया था और वो पहले भी जाते रहते थे। ये कोई नई बात नहीं थी उनका यहाँ से जाना। मैंने बहुत ही बुरे अंदाज़ से अपने भाई को डाँटा, मेरे से बड़ा भाई था। मैंने उसको डाँटा, मैंने कहा यार तुम ना सुबह-सुबह पागल हो गए हो। फ़ोन मैंने बंद किया, मैंने घर में जब फ़ोन उसने कोयटा जाने का प्लान बताया? जब उसने मुझे मेरे भाई ने बताया कि वो शहीद हो गया, हमारे दरमियान नहीं रहा। अच्छा, जिस बंदे ने कॉल की? जी, मैं सोया हुआ एकदम से मुझे कॉल आई, मैं उठ गया, सो रहा था मैं, 10 बजे के करीब की बात। मैं उठा, मैंने फ़ोन रिसीव किया तो उसने कहा यार घर आ जाओ, आसिफ हमारे दरमियान नहीं रहा। मैंने कहा यार तुम्हारा ना दिमाग सुबह-सुबह ख़राब हो गया, फ़ोन बंद करो। मैंने घर वाले साहब को फ़ोन किया, इनका फ़ोन लग ही नहीं था रहा और फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया, वो रोने लग पड़ी, उसने कहा यार ये आसिफ हमारे दरमियान नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं घर पहुँचा, घर आके मैंने न्यूज़ देखी, हमारे ऊपर तो वैसे ही क़यामत ढल चुकी हुई थी। और उसके साथ-साथ वो 22 ख़ानदान जो मज़ीद थे, उनके ऊपर भी यही उनका हाल था। मैंने अपने तमाम हम भाई 5 भाई थे हम। मैंने दोनों भाइयों को और कॉल किया, वो जल्दी से घर हमारे आए। उसके बाद रिश्तेदारों का आने का सिलसिला जारी रहा। सुबह 4 बजे के सबसे पहले तो मैं अपने इस बात में मतीउल्लाह साहब जो बलूचिस्तान पुलिस में हेड कांस्टेबल है या कांस्टेबल है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सारे मामले की रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर सुबह 4 बजे के करीब ट्यूसडे मॉर्निंग सुबह 4 बजे हमें आसिफ की लाश रिसीव होती है, डेड बॉडी उसकी रिसीव हुई। तो उस जब ये खबर आपको मौसूल हुई और फिर यकीनन टीवी पर भी ये खबर चल रही होगी ना कि 23 लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया है, तो उसके बाद कोई आपके साथ पंजाब हुकूमत ने या फिर और बड़े-बड़े जो हुक्मरान हैं, उनमें से किसी ने कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? बहुत ही अफ़सोस की बात है कि हम तो चलें क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ किसी ने ऐसा कोई राब्ता नहीं किया। लेकिन किसी मुसलमान भाई के साथ भी ये नहीं हुआ। 22 ख़ानदानों में मुख़्तलिफ़ वो लोग, मुख़्तलिफ़ जगह के लोग थे। मैंने न्यूज़ में नहीं सुना कि कोई सीएम, पीएम, आर्मी चीफ़, आईजी ये इस किस्म के लोग कोई जो आला हुक्मरान है हमारे, जो हमारे मुल्क के सरबराहान हैं, वो जाएँ और उनको कोई तसल्ली दें। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि हमारा ख़ानदान एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का है और अफ़सोस की पाकिस्तानी तो है ना? पाकिस्तानी तो हैं। अफ़सोस की इसलिए ये बात है कि डायसिस ऑफ लाहौर का नाम जाना जाता है पूरे पाकिस्तान में। डायसिस ऑफ लाहौर से कोई रेवरेंड, कोई बिशप, कोई पादरी साहबान हमारे घर तक रीच नहीं किए गए, जो कि हमें आके हमारे सर पर हाथ रखें कि बेटा आपके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। किसी ने हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। हमने अपने पादरी साहबान को इन्फॉर्म किया कि भाई हमारा शहीद हो गया है
उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम बदबख्त लोग हैं, हम उसकी लाश को नहीं रख सकते। उसका फेस सारा ही उड़ा दिया गया था, स्टिल ब्लीडिंग हो रही थी, व्हाइट ब्लड सेल उसकी बॉडी से रिलीज़ हो रहे थे। चेहरे पर गोलियां मारी थी। चेहरे पर गोलियाँ मारी थी, ये मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा कि आप अपने उसके ऊपर दिखाएँ, ये कंडीशन थी जी हमारे भाई की। आप इस तस्वीर को देखें और अंदाज़ा लगाएँ कि इसकी क्या हालत थी कि जो हम उसको अपने पास रखते। इतने हमने सिर्फ़ उसके पाँव को देख के, हाथ को देख के अंदाज़ा लगाया कि ये हमारा भाई है, ये हमारा खून है। हमारे पास पादरी साहबान आए, रेवरेंड कैसर नदीम साहब आए हैं हमारे पास सुबह 8:15 के करीब, और बाबू सलेमान कैथेड्रल चर्च ऑफ द रेज़रेक्शन से, या ये विकर हैं, ये जो कामरान साहब हैं, नदीम कैसर साहब हैं। इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं रहे ये। हमें आते ही कहते जी डेथ सर्टिफ़िकेट दें। कौन-सा शहीद है जिसका एक दिन में डेथ सर्टिफ़िकेट आता है? और मरने से पहले हो। मरने से पहले 25 घंटे हमने उनको बताया, 25 घंटे हो गए हैं मेरे भाई को इस दुनिया से रुखसत हुए। आपकी मेहरबानियाँ उसको इस तरह ज़लील ना किया जाए, उसे सुपुर्द खाक करें। उन्होंने हमारी बात को इग्नोर करते हुए आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर देते गए हैं। ये मैं आपको उन दोनों की भी फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये साथ-साथ तस्वीरें चल रही हैं। हमारे ऊपर ज़ुल्म की इंतहा की गई। ज़ुल्म की इंतहा ये की गई, जैसे ही हमने अपने जवान भाई को कब्र में उतारा, उसी लम्हे ये जो नदीम कैसर कैसर नदीम साहब हैं और बाबू सुलेमान है, ये बिना किसी को बताए वहाँ से कब्रिस्तान से चले गए। हमने और भी काफ़ी सारी, अब मैंने अच्छा, इन्होंने इस तरह की जो आपसे डेथ सर्टिफ़िकेट माँगने के लिए या और जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डायसिस को खुला पैगाम देना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे साथ इसलिए किया क्योंकि हम गरीब लोग थे। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम रेंट के घर में रहते हैं। महीने के महीने हम अपनी ड्यूटी समझते हुए इनको चंदा देते हैं, मंथली हम चंदा देते हैं, जो कि हम समझते हैं कि खुदा के घर में हमारा कंट्रीब्यूशन है। जब मैं और मेरे भाई ये विकर साहब से मिल लें, किसी से मिल लें, हमें कहा जाता है आप कौन हैं जी? आप किस कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं? बाबू सलमान से मेरा भाई गया एक वेरिफिकेशन स्टैम्प करवाने के लिए। उसने कहा तुम कैसर नदीम साहब से बात करो, बिशप ऑफ लाहौर से बात करो, जिससे मर्ज़ी बात करो, होगा वो जो मैं चाहता हूँ। तुम्हारा कौन हो तुम, चलो उठो यहाँ से, निकलने वाली बात करो। इतना ज़लील हमें इन लोगों ने किया, इतना तो जितना कि उन दहशतगर्दों ने किया जिनका ना किसी मज़हब से उनका ताल्लुक नहीं था। और हमारा तो फिर इस क्रिश्चियन कम्युनिटी से था। मुझे अफ़सोस है, ये तो आपके अपने लोग थे। ये हमारे अपने लोग थे, जो हमें लम्हा-ब-लम्हा हमें सिक्योर करते हैं, ये हमें ज़लील कर रहे हैं। अगर हमारे डीन ऑफ लाहौर जो रहे थे, शाहिद महराज साहब, अगर वो यहाँ पर मौजूद होते, तो मैं उनको ये बात पहुँचा देता कि इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, तो मैं देखता कि इनकी कुर्सियाँ कैसे नहीं हिलती। और मेरी रिक्वेस्ट है हमारे एसी साहब से, डीसी साहब से, डीपीओ से, हमारे आईजी से, हमारे डायसिस ऑफ लाहौर से, बिशप आर्ट मार्शल से, जॉन मलिक साहब से, जितने हमारे बड़े रेवरेंड हैं, बिशप्स हैं, इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारे ऊपर क़यामत ढली हुई थी और हमें सेंस नहीं था कि हम क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं। हमारे पूरे रिश्तेदार मौजूद हैं, गली मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, हमें ज़लील पे ज़लील किया जा रहा है, किया जा रहा है। कहते हैं जी आप डेथ सर्टिफ़िकेट दें। कौन-सा डेथ सर्टिफ़िकेट 1 मिनट में हम इनको बना के दे दें जी। उसके ऊपर उसके ऊपर हज़ार यानी बलूचिस्तान में शहीद हुआ, एफआईआर कटवाएँ, किसके ऊपर एफआईआर कटवाऊँ मैं? किसके नाम की मैं एफआईआर दूँ? फिर जब हमने मेमोरियल सर्विस, अब मैं जानता हूँ ये मुस्लिम लोग भी करवाते हैं मेमोरियल सर्विस, जिसको कुल वगैरह कहते हैं। उसमें मौलवी साहब आते हैं, दुआ करते हैं, उस बच्चे के बारे में जो फ़ौत होता है उसके बारे में कोई ना कोई बात की जाती है। हमारे बाबू साहब आए हैं, उनको उर्दू भी सही से नहीं पढ़नी आ रही, तो कोई दुआ भी नहीं उनको सही करनी आ रही जो वो कर रहे हैं। ना उन्होंने किसी अपने हमारे वाले साहब को खड़ा किया, हमारे किसी खाला को किया, किसी खालू को किया, किसी बहन भाई को उन्होंने खालू को या किसी को नहीं खड़ा किया। कहें एक बच्चे के बारे में कोई 2 अल्फ़ाज़ ही कह दें यार, कि वो आपके दरमियान 31 साल का शहीद हुआ है, इस मुल्क के लिए शहीद हुआ है। घर में उसका नेचर कैसा था, कुँवारा था। मुझे शौक था कि मैं उसकी शादी के टेंट लगाऊँ। टेंट तो मैंने लगाया लेकिन उसकी शादी के नहीं लगाए। हम 4 भाई, 1 भाई की शादी हुई है, वो हमसे अलग रहता है, 4 भाई हम पीछे से घर को सँभालने वाले। अनफॉर्च्युनेटली हम तीनों, बाकी इसके छोटे भाई, हम घर मौजूद ही नहीं थे कि हम लास्ट टाइम इसको मिलते, कोई पूछते की थे यार तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे। हम तीनों भाइयों में इतना प्यार था कि हमने एक जहाँ जाते थे एक दूसरे को बता के जाते हैं। हमारे में कोई ऐसा राज़ नहीं है जो हमें एक दूसरे का ना पता हो।
आखिरी बार क्या बात हुई थी भाई से? आखिरी बार मेरी बात यही हुई थी मेरे भाई से, उसका दोस्त है आमिर सईद। मैं अपने भाई उसके लिए भी इंतहाई अफ़सोसज़दा हूँ। वो भी मेरे भाइयों जैसा ही था। हम खाना खाने वाले थे। कभी हमारे दरमियान ये नहीं था हुआ कि यार ये क्रिश्चियन लोग हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। ईदों पर, उनकी बकरा ईद पे हम उनके जानवर लेने जाते थे, कुर्बानी साथ करवाते थे, गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। उन्होंने हमें अपना भाई समझा हुआ था। हमारे भाइयों की तरह था। वो मेरा इससे बड़ा भाई था वो। आसिफ से बड़ा वो मेरा भाई था। लेकिन ये दोनों भाइयों को शहीद कर दिया गया और इसके बाद ना उन्होंने उसके उसके पास भी नहीं कोई गया, ना कोई हमारे पास हुकूमती नुमाइंदा आया। हाँ, ऊपर से हमारे जो डाइसिस ने किया वो हमारे लिए वो सबसे बड़ी गुनाह की बात थी कि हमारे डाइसिस ने हमें हमें पहचानने से इनकार कर दिया। जी आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आपकी वेरिफ़िकेशन नहीं हो सकती। डेथ के मामला एक ऐसा सेंसिटिव मामला होता है कि वो फ़ौरी तौर पे काम करते हैं। मैं शुक्रिया अदा ये मामूली डेथ नहीं थी, ये तो शहीद था। सानिया था, पूरे मुल्क में हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीएचए डिपार्टमेंट का, मेरे भाई का, जहाँ पे ये काम करता था। उन्होंने जल्दी से जल्दी इसके काम करवाए हैं। मैं अपने भाई आसम इकबाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो लाइफ स्टॉक से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। डीसीपी डिपार्टमेंटल प्रमोशन केसेस देखते हैं वो। उनके डीजीपी का, उनके तमाम डिपार्टमेंट का, तमाम बलूचिस्तान की यूनियन का, यूनियन ऑफ लाहौर का, जो ये लाइफ स्टॉक से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस वालों का जो वहाँ पे मतीउल्लाह साहब हैं, मैं इन तमाम के नाम हाइलाइट करना चाहता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी भाई को हमारे तक रिसीव करवाया और हमारे तमाम मुश्किलों में हमारे साथ रहे हैं, ख़ासकर हमारे मोहल्लेदार जितने। और सबसे पहले जो ये हमारे मीडिया के लोग हैं, एडी साहब आप हैं, ये जितने हमारे पास उर्दू पॉइंट के, ये जो मुझे नाम नहीं अभी याद सबके, जितने सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। वो आए हैं हमारे पास, हमारे गम में, हमारे बराबर हमारी में खड़े हैं। जिम्मेदारी थी कोई जी। इसमें। जी, शुक्रिया आपका। आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे हमारे गम में शरीक हुए हैं। अदरवाइज़ हमारी जो कलीसिया ऑफ पाकिस्तान, मैं आप सबको वाक़या कहना चाहता हूँ, अफ़सोस है मुझे आप सब पर, जिन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया है कि जब कभी क्रिश्चियन के ऊपर कोई मसला हुआ, तमाम क्रिश्चियन ख़त्म इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो ज़ुल्म की इंतहा ढाई गई है। लेकिन हमारे पास ना कोई हमारा मसीही भरा आया, ना कोई बहन आई है, ना कोई हमारे डायसिस से आया, ना कोई ऑल ऑफ पाकिस्तान से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आया, कोई भी नहीं हमारे पास आया। मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि मुझे ये जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, सीएम, इन लोगों से हमें करोड़ों रुपया पैसे नहीं चाहिए। ये हमें कितने पैसे दें, भाई मेरा ज़िंदा नहीं हो सकता। एटलीस्ट हमारे सर पे एक हाथ रखें, बताएँ कि यार अब पाकिस्तानियों के साथ ज़ुल्म हुआ है, हम इस ज़ुल्म का बदला लेंगे। और सिर्फ़ हमारे साथ ही नहीं, इकबाल मसीह के ख़ानदान के साथ नहीं, जितने वो 22 लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, उन सब के पास जाएँ, उनके सरों पर हाथ रखें, उनको बताएँ कि यार ये आपके साथ ज़्यादती हुई है, इसके ज़िम्मेदार हम हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनका फरमान था कि अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो वो मुल्क का जो हुक्मरान होगा उसकी ज़िम्मेदारी होगी। तो आप कैसे हुक्मरान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं हम। इस चीज़ को समझें काइंडली।